रात के ठीक 3 बजे हैं। घर में पूरी तरह सन्नाटा है और आप गहरी नींद में डूबे हुए हैं। अचानक सपने में एक जाना पहचाना चेहरा सामने आता है। वो चेहरा जिसे आपने सालों पहले हमेशा के लिए खो दिया था। आपके दादा, आपकी माँ, आपका कोई अपना जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपके सामने खड़ा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो जिंदगी में था। उसकी आंखों में वही प्यार है, वही मुस्कान है। वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है, कुछ कहना चाहता है, होंठ हिलते हैं लेकिन आवाज नहीं आती। और फिर अचानक एक तेज झटके के साथ आपकी आंख खुल जाती है। आप हांफते हुए उठ बैठते हैं, आंखें भर आती हैं, सीना भारी हो जाता है और दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी घर कर लेती है। आप सोचते हैं कि शायद ये बस एक सपना था, यादों का बोझ था, मन की कोई कमजोर घड़ी थी। आप एक गहरी सांस लेते हैं और खुद को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठहरिए, क्योंकि आज मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूँ जो ना तो कोई डॉक्टर बताएगा, ना कोई साइंटिस्ट। वो सच जो हमारे गरुड़ पुराण में, हमारे प्रेत कल्प में और हमारे हजारों साल पुराने स्वप्न शास्त्र में काले अक्षरों में दर्ज है। और जब आप ये सच जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो सपना महज एक सपना नहीं था, वो एक संदेश था, एक चेतावनी थी, या शायद एक आखिरी मौका था जो उस आत्मा ने आपको देने की कोशिश की। तो बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो बात आप जानेंगे वो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। सबसे पहले ये समझिए कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत इस संसार को नहीं छोड़ती। वो 13 दिनों तक अपने घर के आसपास ही भटकती रहती है। वो अपने प्रियजनों को देखती है, उनकी बातें सुनती है, उनके दुख में रोती है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि उसका शरीर तो जल चुका होता है। उसके पास सिर्फ एक सूक्ष्म शरीर होता है जो इस भौतिक दुनिया को छू तो सकता है, लेकिन उसे बदल नहीं सकता। और इसीलिए जब वो आत्मा अपने किसी प्रिय इंसान तक पहुंचना चाहती है, कुछ कहना चाहती है, कोई बात बतानी होती है उसे, तो वो एक ही रास्ता चुनती है, नींद का रास्ता, सपनों का रास्ता। क्योंकि जब आप जाग रहे होते हैं तो आपका तार्किक दिमाग उसे आने नहीं देता, लेकिन जब आप सोते हैं, जब आपकी चेतना उस सूक्ष्म जगत की सीमा पर आ जाती है, तब वो आत्मा आपसे मिल सकती है, आपसे बात कर सकती है। और यही कारण है कि मरने के बाद कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक आपको बार बार उस इंसान के सपने आते हैं। ये आपकी याद नहीं है, ये उनकी बुलाहट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं, उन्हें क्या कहना है। और इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि सपने में उनका रूप कैसा था। स्वप्न शास्त्र इस तरह के सपनों को 4 हिस्सों में बांटता है, और हर हिस्से का मतलब इतना गहरा है कि इसे जानने के बाद आप कभी भी ऐसे सपने को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। पहला रहस्य, जब सपने में वो इंसान खुश दिखे, मुस्कुराता हुआ, शांत, सफेद या चमकदार कपड़ों में, तो ये सबसे बड़ा शुभ संकेत है। इसका सीधा अर्थ है कि उस आत्मा को मुक्ति मिल गई है, उसे सद्गति मिल गई है। वो आपसे मिलने इसलिए आई है ताकि आपको बता सके कि मैं ठीक हूँ, मैं सुखी हूँ, तुम मेरे लिए रोना बंद करो और अपनी जिंदगी जियो। और इससे भी बड़ी बात, जब कोई आत्मा इस अवस्था में आपसे मिलने आती है तो वो अपने साथ एक बहुत बड़ा आशीर्वाद लेकर आती है। स्वप्न शास्त्र कहता है कि ऐसे सपने के बाद आने वाले 40 दिनों में उस इंसान के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आने वाला है। कोई रुका हुआ काम बनेगा, कोई पुरानी तकलीफ खत्म होगी, या कोई ऐसा मौका आएगा जो आपकी पूरी किस्मत पलट दे। दूसरा रहस्य, जब सपने में वो इंसान उदास दिखे, परेशान हो या कुछ मांगता दिखे, ये सबसे जरूरी संकेत है जिस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब किसी आत्मा को उसके परिवार ने श्राद्ध नहीं किया, तर्पण नहीं किया, या उसकी कोई इच्छा इस दुनिया में अधूरी रह गई है, तो वो आत्मा भटकती रहती है, उसे चैन नहीं मिलता, और वो बार बार सपनों में आकर अपने प्रियजनों को पुकारती है। अगर आप ऐसा सपना देख रहे हैं और उसमें वो इंसान दुखी है, रो रहा है या आपसे कुछ मांग रहा है, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिए। ये उनकी आत्मा की एक बेबस पुकार है जो आपसे मदद मांग रही है। इस स्थिति में सबसे पहला काम करिए कि उनके नाम से किसी जरूरतमंद को खाना खिलाइए, कोई गाय को रोटी दीजिए, या किसी मंदिर में उनके नाम पर दीपक जलाइए। ये छोटे से काम से उस आत्मा को बहुत बड़ी राहत मिलती है और धीरे धीरे वो सपने बंद हो जाते हैं। तीसरा रहस्य, जब सपने में वो इंसान कुछ बोले लेकिन आप सुन न पाए, ये सबसे रहस्यमयी और सबसे जरूरी स्थिति है। तंत्र विज्ञान और स्वप्न शास्त्र दोनों एक स्वर में कहते हैं कि जब कोई आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन दोनों जगतों के बीच की दूरी इतनी ज्यादा होती है कि उसकी आवाज आप तक नहीं पहुंचती, इसका सीधा अर्थ है कि वो आत्मा आपसे कुछ मांगने नहीं, बल्कि आपको कुछ देने आई है, कुछ बताने आई है। और वो क्या बताना चाहती है, इसे जानने के लिए सपने को बहुत ध्यान से देखिए।
सपने का माहौल कैसा था, वो इंसान कहाँ खड़ा था, उसके आसपास क्या चीजें थीं, इन सब का कुछ खास मतलब होता है। स्वप्न शास्त्र इस चीज पर पूरी तरह से एक किताब है जिसमें सपनों के बारे में विस्तार से बताया गया है। चौथा रहस्य, जब सपने में वो इंसान खुद को मरते हुए दोबारा दिखे, ये सबसे गंभीर संकेत है। ये सपना कब आता है? जब आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचाना होता है या आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि कोई बड़ा संकट आपकी तरफ आ रहा है। अगर आपने ऐसा सपना देखा है तो आने वाले 40 दिनों तक बहुत सतर्क रहिए। कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए, किसी बड़े काम में हाथ मत डालिए, क्योंकि ये सपना आपकी बर्बादी का संकेत नहीं, आपकी रक्षा का मौका है। आपके ठीक पीछे खड़ी मौत को देखने का अवसर है। और जब आप ये समझ लेते हैं कि सपने में आया वो इंसान आपसे कुछ कहना चाहता है, तो आपको उस आत्मा की शक्ति का अंदाजा होता है। जब कोई आत्मा अपने शरीर को छोड़ देती है तो उसकी चेतना हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। वो इस जगत और परलोक के बीच के रहस्यों को जान सकती है, आने वाले भविष्य को देख सकती है, और इसीलिए वो हम सबसे ज्यादा जानती है। लेकिन जब कोई आत्मा बार बार बुलाने के बाद भी आपकी जिंदगी में नहीं आ पाती, तो फिर वो मदद का एक दूसरा तरीका चुनती है। ये दूसरा तरीका इतना खास और शक्तिशाली होता है कि इसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आने वाले ऐसे रहस्यों की जानकारी आपसे मिस ना हो। तो अब जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा दूसरा कौन सा तरीका चुनती है और उसका क्या मतलब होता है। नहीं पहुंच पाती तो इसका मतलब है कि या तो आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है जिसके बारे में वो आपको आगाह करना चाहती है, या फिर आपके घर में कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो उस अच्छी आत्मा को आप तक पहुंचने से रोक रही है। अगर बार बार ऐसा सपना आए तो सुबह उठकर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके उस इंसान का नाम लेकर मन ही मन कहिए कि जो भी बात तुम मुझसे कहना चाहते हो वो मेरे दिल तक पहुंचे। और फिर पूरे दिन बहुत सतर्क रहिए, क्योंकि वो संदेश किसी भी रूप में आपके पास आ सकता है। किसी इंसान की बात में, किसी किताब की लाइन में, या अचानक मन में उठने वाले किसी विचार में। चौथा रहस्य, और ये सबसे खौफनाक है, जब सपने में वो इंसान गुस्से में हो, आपको डराए या आपको खींचने की कोशिश करे, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। स्वप्न शास्त्र कहता है कि कभी कभी नकारात्मक शक्तियां आपके किसी प्रिय मृत इंसान का रूप धारण करके आपके सपनों में दाखिल होती हैं। उनका असली मकसद आपको डराना नहीं होता, उनका मकसद होता है आपकी प्राण ऊर्जा को कमजोर करना, आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को तोड़ना। और अगर ये सिलसिला लंबा चला तो ये आपके स्वास्थ्य पर, आपके पैसों पर और आपके रिश्तों पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। इसकी पहचान ये है कि ऐसे सपने के बाद आप सुबह बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, घर में अकारण कलह होती है और काम में रुकावटें आने लगती हैं। इससे बचाव के लिए हमारे शास्त्रों में 3 अचूक उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय ये है कि हर गुरुवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए और अपने पूर्वजों के नाम पर एक दीपक जलाइए। ये उन भटकती आत्माओं को शांति देता है और नकारात्मक ऊर्जाओं को आपके सपनों से दूर रखता है। दूसरा उपाय है कि रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे एक काला कपड़ा रखिए जिसमें 7 काली मिर्च बंधी हो। काला रंग नकारात्मक ऊर्जाओं को सोखने की सबसे ज्यादा शक्ति रखता है और यह आपके सूक्ष्म शरीर के चारों तरफ एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना देता है। और तीसरा और सबसे शक्तिशाली उपाय है कि रोज रात सोने से पहले गायत्री मंत्र का सिर्फ 11 बार मन ही मन जप करिए। गायत्री मंत्र की ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके घेरे को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकती। अगर आप ये तीनों काम शुरू कर दें तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे वो परेशान करने वाले सपने बंद हो जाएंगे और उनकी जगह शांतिपूर्ण और सुखद सपने आने लगेंगे। याद रखिए कि हमारे पूर्वज हमें कभी नहीं भूलते, वो हर पल हमारे पास होते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें राह दिखाते हैं। बस जरूरत है तो उस भाषा को समझने की जिसमें वो हमसे बात करते हैं। और सपने उसी भाषा का सबसे सुंदर और सबसे रहस्यमयी पन्ना है। आज के बाद जब भी किसी मृत प्रिय इंसान का सपना आए तो डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। बस सुबह उठकर एक लंबी सांस लीजिए, उनका नाम लीजिए और मन ही मन कहिए कि मैं समझ गया, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। क्योंकि प्यार ना तो मौत से टूटता है और ना ही किसी जगत की दीवार उसे रोक सकती है। लेकिन सपनों की इस रहस्यमयी दुनिया का एक और ऐसा सच है जो इससे भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। क्या आपने कभी सपने में ऐसी किसी जगह को देखा है जो आपने असल जिंदगी में कभी नहीं देखी, लेकिन सपने में वो जगह इतनी जानी पहचानी लगती है जैसे आप वहाँ पहले कभी रहे हो? या क्या आपने सपने में ऐसी कोई भाषा सुनी है जो आप जानते नहीं लेकिन सपने में आप उसे पूरी तरह समझ रहे थे? अगर हाँ, तो ये आपके पिछले जन्म की स्मृतियां हैं
जो रात के अंधेरे में आपसे बात करने की कोशिश कर रही हैं। और उन पिछले जन्मों के रहस्यों का इस जन्म पर क्या असर पड़ता है, ये इतना गहरा और इतना डरावना सच है कि अगला हिस्सा सुनकर आप रात भर सो नहीं पाएंगे। अगर आप उस सच को जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए और इस चैनल को अभी फॉलो कर लीजिए ताकि वो अगली कड़ी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आत्म रहस्य के इस सफर में आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो नारायण आपके और आपके पूरे परिवार पर हमेशा अपनी अपार कृपा बनाए रखें।